की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी डरी हुई थी। तभी हमें एक डरावनी सी आवाज सुनाई देती है और अचानक ही एक भूतिया शक्ति उस लड़की को टॉर्चर करने लगती है। लेकिन अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। उस लड़की को लगता है कि सब सही हो गया, लेकिन वो गलत थी, क्योंकि तभी एक फांसी का फंदा उस लड़की को मार डालता है और उसके हाथ से एक एनवलप गिरता है। अब सीन यहीं पर कट होकर 4 दोस्तों पर जाता है, हैरिस, उसकी वाइफ एलिसन, कीरा और सिड। दरअसल वो लोग अपने एक दोस्त के फ्यूनरल में शमशान गए हुए थे। कुछ समय बाद एलिसन घर चली जाती है, लेकिन हैरिस, कीरा और सिड के साथ एक बार में जाता है। वो लोग वहां थोड़ी देर अपने दोस्त को याद करते हैं। अब 11 बज चुके थे, इसलिए हैरिस वहां से निकलने लगता है। तब सिड उनसे कहता है कि हमें अपने दोस्त को एक और बार अलविदा करके आना चाहिए, इसलिए वो तीनों शमशान घाट के लिए निकल जाते हैं। वो लोग वहां पर भी ड्रिंक करते हैं। उसी वक्त सिड को अपने दोस्त की ग्रेव पर एक एनवलप मिलता है। ऐसा ही एक एनवलप हमने मूवी की स्टार्टिंग वाली लड़की के पास देखा था। सिड उसे खोलकर पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि तुम्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अब नशे की हालत में सिड वहीं नाचने लगता है और उसको देखकर हैरिस और कीरा भी उसका साथ देते हैं और अगल बगल की ग्रेव्स पर नाचने लगते हैं। सुबह होते ही हैरिस घर लौट आता है, लेकिन उसी दिन से हैरिस की वाइफ एलिसन को घर में कुछ अजीब महसूस होने लगता है। उसे घर में किसी की आवाजें आने लगती हैं। वो इतना डर जाती है कि हैरिस को घर के बाहर अलार्म सेट करना पड़ता है। लेकिन एक रात जब एलिसन सो रही होती है, तभी एक लड़की की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, एक अजीब सी औरत उस पर हमला कर देती है। एलिसन भागते हुए नीचे जाती है। हैरिस उसे समझाता है कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन एलिसन बहुत डरी हुई थी और उसे लग रहा था कि ये सारा काम कीरा का है, क्योंकि वो फ्यूनरल के बाद से ही हैरिसन को लगातार कॉल कर रही थी। लेकिन जब एलिसन उसका कॉल उठाती थी तो वो तुरंत ही कट कर देती थी। एलिसन पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन पुलिस के सर्च करने पर उन्हें भी कुछ नहीं मिलता। अब एलिसन के बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी, इसलिए वो हैरिस को लेकर तुरंत ही कीरा के घर जाती है। लेकिन वहाँ की हालत तो और भी ज्यादा खराब थी, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ था। जब हैरिस कीरा को देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर ब्लड ही ब्लड था, जैसे किसी ने उसको बहुत ज्यादा मारा हो। वो लोग उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि कीरा के साथ ब्रूटल रेप हुआ है। हैरिस सिड को कॉल करके सब कुछ बताता है। तब सिड बोलता है कि कुछ दिनों से उसके साथ भी अनयूजुअल चीजें हो रही हैं। दूसरी तरफ जब एलिसन हॉस्पिटल में हैरिस का वेट कर रही होती है, तभी उसके सामने एक ग्लास से खून बहने लगता है। जब एलिसन उसके पास जाती है, तब वो डेड बॉडी उसे पकड़ लेती है। इस पर एलिसन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है, जिसके चलते सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर कोई भी बॉडी नहीं थी। अब हैरिस एलिसन को लेकर सिड के पास आ जाता है, जहां सिड ने पहले से ही 2 अंग्रेजी तांत्रिकों को बुला रखा था। दरअसल जो भी घटनाएं एलिसन और हैरिस के साथ हो रही थी, वैसा ही कुछ सिड को भी महसूस हो रहा था। उसके घर में अपने आप आग लग जाती थी और बच्चों के खेलने की आवाज आ रही थी, जिसका साफ मतलब था कि हैरिस, कीरा और सिड ने कुछ तो ऐसा किया था जिसके चलते ये सब हो रहा था। अब एलिसन उनसे बार बार पूछने लगती है। तब उन्हें उस रात के बारे में याद आता है जब वो तीनों अनारकली बनकर कब्रों पर थिरक रहे थे। फिर सिड उन तांत्रिक कपल को उस कार्ड के बारे में भी बताता है जो कि उसे उस कब्र पर मिला था। अब उस तांत्रिक को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि उस रात तुम लोगों ने वो हरकतें करके आत्माओं का ईगो हर्ट किया, इसलिए अब वो उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। वो बताते हैं कि इन तीनों को 3 अलग अलग आत्माएं सता रही हैं और अब उनको खुद को बचाने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का समय ही बचा है, क्योंकि उसके बाद वो आत्माएं उन तीनों को ही मार डालेंगी। अब सीन यहाँ से कट होकर हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ एक नर्स कीरा को चेक करने आती है, लेकिन वहीं पर उसपे और कीरा पर कोई अनदेखी शक्ति हमला कर देती है और उन्हें बहुत टॉर्चर करती है। उनके चिल्लाने से बाकी नर्स भी वहां आ जाती हैं। इधर हैरिस और सिड दोनों तांत्रिक को लेकर ग्रेवयार्ड पर जाते हैं, ताकि वो बता सके कि कौन सी ग्रेव पर किसने नाच प्रस्तुत किया था। अब तांत्रिक को ग्रेव्स देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि वो तीनों ही ग्रेव्स क्रिमिनल्स की थी।
सिड के पीछे एक बच्चे की आत्मा थी जिसे आग से खेलना बहुत पसंद था और एक दिन उसने अपने पूरे घर में आग लगा दिया, जिसके चलते वो और उसका पूरा परिवार झुलसकर मर गया। हैरिस के पीछे एक म्यूजिकल टीचर की आत्मा थी जिसने अपने लवर और उसकी वाइफ को कुल्हाड़ी से मार डाला था। लेकिन जो सबसे ज्यादा खूंखार आत्मा थी वो एक साइको आदमी था। वो लड़कियों को किडनैप करके उन्हें टॉर्चर करता था और यही आत्मा कीरा के पीछे पड़ी हुई थी। अब सभी को समझ में आ जाता है कि उन सब के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस क्यों हो रहे हैं। हैरिस को म्यूजिक टीचर की आवाजें आती हैं, सिड के घर में उस बच्चे के जले हुए फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं और कीरा के साथ दरिंदगी भी उसी साइको की आत्मा ने किया था। ये सब जानने के बाद तांत्रिक कहते हैं कि इस सब को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर तीनों लाशों को निकाल कर किसी नई कब्र में दफन कर दिया जाए तब वो आत्मा चली जाएंगी। इसके बाद सभी लोग दोबारा से कब्र पर चले जाते हैं और खोदने लगते हैं, लेकिन उस समय भी वो आत्माएं उन पर हमला कर देती हैं। कीरा खुद ही दफन हो जाती है, सिड के शरीर में भी आग लग जाती है, लेकिन वो लोग एक दूसरे की मदद करके उनकी बॉडीज को कलेक्ट करने में कामयाब रहते हैं और अगली सुबह उन तीनों कंकाल को दफन कर देते हैं। सबको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन उसी रात जब हैरिस सो रहा होता है तो उसे बाथरूम से आवाज आती है। वो एलिसन को बुलाने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि एलिसन तो बाथरूम से निकल के आ रही है। उसे डाउट होता है कि फिर उसके पास कौन है। वो लाइट जलाता है तो देखता है कि वो बूढ़ी औरत की आत्मा है। उधर दूसरी तरफ किया और सिड पर भी आत्माओं ने हमला किया था। अब वो दोबारा से तांत्रिक कपल के पास जाते हैं कि वो लोग कोई और उपाय उन्हें बताएं, लेकिन तांत्रिक बोलते हैं कि उसे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। उनके पास बस आज की ही रात थी, अगर सुबह होने तक वो लोग बच जाते हैं तो उन पर से श्राप खत्म हो जाएगा। इसलिए वो सभी एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं। उनको लगता है कि साथ में रहकर वो लोग सेफ रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले कमरे में आग लग जाती है। जब वो सभी भागते हैं तो वो साइको की आत्मा कीरा पर हमला कर देती है और उसे टॉर्चर करके उसके बॉडी पार्ट्स को अजीब ढंग से टच करने लगती है और आखिरी में जब उसका मन भर जाता है तो वो उसे मार डालती है। ये देखकर सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और बाहर जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि पूरा घर का बाहरी हिस्सा लोहे से कवर हो चुका है। सभी लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन तभी तांत्रिक की वाइफ एक बड़ा सा खुलासा करती है। वो कहती है कि उसे पता है कि श्राप क्यों नहीं खत्म हुआ। दरअसल उसने तीनों के स्केलेटन्स को चुरा लिया था ताकि उसे इस एक्सपेरिमेंट का सबूत मिल सके। तब तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब सभी के साथ उसकी भी जान खतरे में थी। उधर वो म्यूजिक टीचर की आत्मा कीरा की बॉडी को पजेस करके सभी पर हमला कर देती है और लास्ट में वो तांत्रिक की वाइफ को मार डालती है। अब सिड को भी वो बच्चे की आत्मा एक कमरे में बंद करके उसे आग लगाकर मार डालती है। उस आग में तांत्रिक भी घायल हो जाता है। अब एलिसन कैसे भी करके वो स्केलेटन वाली बोरी बाहर लेकर निकलती है, लेकिन उस लेडी का सर वहीं पर गिर जाता है। हैरिस उसे उठा लेता है, लेकिन तभी वो आत्मा उस पर हमला कर देती है। वो बूढ़ी आत्मा उसे मारने ही वाली थी कि तभी एलिसन कार से घर को गिरा देती है और अपने हस्बैंड को बचा लेती है। अब तक वो आत्मा बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों को ही शिकार करने की कोशिश करने लगती है। वो हैरिस को पकड़कर जिंदा दफना देती है और एलिसन कुछ भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन तभी वो अंग्रेज तांत्रिक आकर उस बुढ़ी का स्केलेटन दफना देता है और वो नर्क में खींची चली जाती है। उसके बाद एलिसन और तांत्रिक मिलकर हैरिस को जमीन से निकालते हैं और फिर लास्ट में वो दोनों ही कीरा और सिड को फ्यूनरल देते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। बाकी सब्सक्राइब तो आपकी इच्छा पे है।